हम सब जीवन में कभी ना कभी टूटते हैं, जब अपनों से हमें वो समझ नहीं मिलती जिसकी हमें उम्मीद होती है। जब हम चुपचाप किसी के सहारे जीते हैं और एक दिन वही सहारा हमें गिरा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सहारे पर आप टिके हैं, क्या वो वाकई आपका है? क्या वो आपको संभालता है या धीरे धीरे आपसे आपकी शक्ति छीन रहा है? हर बार जब हम दुखी होते हैं, हम किसी को ढूंढते हैं, कोई जो हमें समझे, कोई जो हमारे आंसुओं को पोंछे। पर क्या हम खुद को कभी समझने की कोशिश करते हैं? यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। हम बाहर से खोजते हैं जो अंदर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे शिष्य की जो टूट गया था, क्योंकि वह हर बार दूसरों से जुड़कर जीता था, लेकिन फिर वह मिला एक ऐसे गुरु से जिसने उसे मौन का रास्ता दिखाया और उस मौन में उसने पाया खुद को। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। अब चलिए उस सफर पर चलते हैं जहां एक शिष्य की आत्मा जागती है। एक गुरु का एक शिष्य था। वह 19 वर्ष का युवक था। उस युवक का कोई नहीं था। जन्म से ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। गुरु ने ही उसे पाला था। वह युवक हमेशा ही बचपन से किसी न किसी का सहारा ढूंढता रहता था, किसी न किसी पर निर्भर रहता था। वह सबसे ज्यादा अपने गुरु पर निर्भर हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो कोई ना कोई उसे बचाने आ ही जाएगा। कोई नहीं भी आएगा तो उसके गुरु तो उसे बचा ही लेंगे। गुरु को उसकी इस निर्भरता से बहुत चिंता होती थी। एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, तुम अब एक जवान युवक हो, तुम्हें अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। तुम्हें खुद की काबिलियत को निखारना और परखना चाहिए। अब तुम्हें परम ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। युवक ने कहा, गुरुदेव, आप परम ज्ञानी हैं और मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं परम ज्ञानी हो ही जाऊंगा। मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है। गुरु ने कहा, पुत्र, तुम्हारा अपना अभी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं कभी नहीं रहा, जैसा कि मेरी उम्र हो गई है, कोई भरोसा नहीं है, तो तुम खुद से ही खुद का जीवन भी नहीं चला पाओगे। युवक ने कहा, आप ऐसा ना कहें गुरुदेव, आपको कुछ नहीं होगा और आपकी कृपा से यह सभी लोग जो मुझे जानते हैं, मेरी कोई ना कोई मदद कर ही देगा। गुरु ने कहा, यह संसार है पुत्र, यहां किसी चीज के बदले में ही कोई दूसरी चीज मिलती है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो बिना स्वार्थ के तुम्हें कुछ दे सकेंगे। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, वरना बहुत पछताओगे। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। गुरु ने युवक को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वह युवक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गया था। कुछ समय पश्चात ही वह हुआ जो होता ही है। गुरु अपना शरीर छोड़कर समाधिष्ठ हो गए। अब वह युवक अकेला हो गया था। गुरु की मृत्यु होते ही उसे अकेलापन महसूस होने लगा, पर उसे लगता था कि गांव वाले, नगर वाले जो उसके गुरु का इतना सम्मान करते थे, उसकी मदद अवश्य करेंगे। कुछ दिन तो लोगों ने मदद भी की, लेकिन फिर लोग कहने लगे, अरे भाई, जवान युवक हो, कुछ करो और कमाओ और खाओ। कब तक यह भिक्षा मांगते रहोगे? तुम्हारे गुरु बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके ज्ञान के कारण हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता था, इसलिए हम उन्हें दान दक्षिणा दिया करते थे। पर तुम तो यूं ही मुफ्त में बस भिक्षा मांगने का काम करते रहते हो। कुछ और भी करना है जीवन में, या बस यही करते रहना है? उस दिन उस युवक के मन पर बहुत गहरा आघात हुआ। उस युवक को गुरु की बात याद आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं गुरु की बात उस समय मान लेता तो आज मैं भी परम ज्ञान को प्राप्त हो गया होता और आज मुझे यह सब सुनना नहीं पड़ता। वह उस गांव, नगर और राज्य को छोड़कर दूर निकल गया। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि यहां कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ से भरे हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ करते हैं। मेरे पास मेरा कहने के लिए कोई नहीं है। मैं इस भरी दुनिया में इतनी भीड़ में अकेला हूं। मैं किस पीड़ा में हूं, किसे सुनाऊं, किसे कहूं? एक दिन वह युवक एक जंगल में बैठा हुआ था। ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, परंतु क्योंकि वह भूखा था तो उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था। तभी उसे एक गुरु ने देखा। वह गुरु उसके पास आए और कहा, सुनो पुत्र, मुंह के पेट भजन नहीं होता तो ध्यान कैसे होगा? मेरे पास भोजन है, भोजन करो और तब ध्यान करो। उस युवक ने भोजन किया,
और गुरु का धन्यवाद दिया और सोचा, अगर मैं इन गुरु का शिष्य बन गया तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह सोचकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं परम सत्य को प्राप्त करना चाहता हूं। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं ताकि मुझे आपका मार्गदर्शन मिल सके? गुरु ने कहा, अगर हम अपना मार्गदर्शन खुद नहीं करते तो कोई इस दुनिया में हमें मार्ग नहीं दिखा सकता। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। वह युवक गुरु के साथ आश्रम में रहने लगा। अब वह युवक गुरु के ऊपर निर्भर हो गया था। गुरु को यह बात जल्दी ही नजर आ गई कि वह युवक उन पर निर्भर हो रहा है, खुद से ही वह कोई प्रयास नहीं कर रहा था। एक दिन रात को गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। जब तक ध्यान न लग जाए यहां से मत उठना, चाहे जो हो जाए। युवक ने कहा, गुरुदेव, किस प्रकार किस मुद्रा में बैठना है ध्यान लगाने के लिए? किस प्रकार सांसों पर ध्यान देना है? कितनी देर तक बैठे रहना है और प्रतिदिन कितने समय ध्यान करना है? गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ ध्यान करने के लिए कहा है। मुद्रा या साहस या कितनी देर तक या कितने समय तक ध्यान करने के लिए नहीं कहा है। फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। अभी बैठ जाओ और ध्यान करो। याद रहे, जब तक ध्यान न लगे उठना मत। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, जब तक आप बताएंगे नहीं कि किस प्रकार ध्यान करना है, मैं ध्यान कैसे करूंगा? गुरु ने युवक को उठाया और उसके हाथ पैर बांधकर कुटिया में डाल दिया और वहां से चले गए। वह युवक बचाव बचाव चिल्लाता रहा, पर अब वहां कोई नहीं था। रात का समय था, जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही थी और वह घबराया हुआ भी था। फिर उसने कोशिश करनी शुरू की। बहुत समय तक उसे सफलता नहीं मिली। फिर उसकी नजर एक धारदार चीज पर पड़ी। उसने अपने हाथों पर बंधी रस्सी को उससे रगड़ना शुरू किया और आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद वह बंधन मुक्त हो ही गया। तभी गुरु कुटिया में वापस आए और कहा, तुम्हारी मदद किसने की? कौन था वह जो तुम्हारी मदद करने आया था? कौन था जिसने तुम्हारी रस्सियां खोल दी? युवक ने कहा, कोई नहीं, यह तो मैंने ही किया है, यहां कोई नहीं आया। गुरु ने कहा, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं पुत्र। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान में बैठो और सुनो। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई नहीं आएगा तुम्हें आगे ले जाने, कोई नहीं आएगा तुम्हारा काम करने, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं है जो तुम्हारे जीवन भर तक साथ दे सके। वह एक ही है जो इस संसार में तुम्हें संभाल सकता है और वह तुम खुद हो। तुम ही तुम्हें आगे ले जा सकते हो। तुम ही खुद को दुखों से बाहर निकाल सकते हो। तुम ही तुम्हें परम सत्य तक पहुंचा सकते हो। तुम ही तुम्हें ध्यान का मार्ग दिखा सकते हो। शिष्य ध्यान में खो गया। पूरी रात वह ध्यान में बैठा रहा। अब उसे ध्यान में किस प्रकार बैठना है, कितनी देर बैठना है, सांसों पर किस प्रकार ध्यान देना है, दिन में कितनी बार ध्यान करना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुबह वह ध्यान से उठा और गुरु के पास आकर बोला, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आज तक के जीवन में दूसरों पर निर्भर रहा, पर मैं अब समझ गया हूं कि यहां केवल वही अपनी असली काबिलियत को, अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है जो खुद पर निर्भर रहता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि परम सत्य तक पहुंचने का मूल मंत्र क्या है? गुरु ने कहा, अब तुम अपने मार्गदर्शन में हो तो मेरा दिखाया रास्ता भी तुम्हें मदद करेगा। तो सुनो, मौन ही वह मूल सूत्र है जो परम सत्य तक पहुंच जाता है। मौन भी बाहर का नहीं, मुख का नहीं, भीतर का होना चाहिए। भीतर जितना मौन उतर जाता है, हमें चीजें उतनी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और यही स्पष्टता सत्य की ओर ले जाती है। जब तुम अपने मुख से बोलो तो तुम्हें अपना हर शब्द सुनाई दे। तुम इतने मौन हो जाओ जितना मौन यह ब्रह्मांड है। तब तुम इस ब्रह्मांड के साथ इसकी भाषा यानी मौन की भाषा में बात कर सकोगे। जो जितना मौन हुआ है उसने उतना ही पाया है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया, मैं उस मार्ग पर अपना मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहता हूं। यह कहकर वह युवक अपने ऊपर निर्भर होकर खुद से मुलाकात करने निकल पड़ा। मौन ही वह शक्ति है जो हमें हमारे अस्तित्व तक पहुंचा सकती है, परंतु वर्तमान में सभी लोग बाहर से ही नहीं अपितु भीतर से भी अपने मौन को खो चुके हैं। और क्योंकि व्यक्ति हमेशा दूसरों में अपनी खुशी ढूंढता है, यानी दूसरों पर निर्भर होने की कोशिश करता रहता है, इसी कारण से उसकी खुशी, उसका दुख, उसकी शक्ति, उसकी पहचान सब दूसरों पर ही निर्भर हो जाती है।
जो अपने तक पहुंचा है। उसकी खुशी, उसका दुख, उसकी शक्ति, उसकी पहचान सब उसी